जय हिंद सभी को। आइए चौहान रीजनिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में बात होगी। रीजनिंग में टॉपिक रहेगा ऑर्डर सीक्वेंस, क्रम व्यवस्थीकरण। इस क्रम व्यवस्थीकरण में ऑर्डर सीक्वेंस में ये भी आता है, आपका पार्ट है रैंकिंग टेस्ट, पोजीशन टेस्ट। ये आपके पार्ट हैं आपके ऑर्डर सीक्वेंस को। ऑर्डर सीक्वेंस दिया होगा, रैंकिंग टेस्ट दिया होगा, पोजीशन टेस्ट दिया होगा। ये सब आपके पार्ट हैं, आपको पढ़ना है क्रम व्यवस्थीकरण में, जिसको सीटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर सीक्वेंस, रैंकिंग टेस्ट, पोजीशन टेस्ट, ये सब आपके ऑर्डर सीक्वेंस क्रम व्यवस्थीकरण में आते हैं। ये व्यवस्थीकरण का ही सब हिस्सा है। तो इसमें करने से पहले जो लोग इस चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और नोट्स बनाते चलें। अब बात करते हैं ऑर्डर सीक्वेंस, क्रम व्यवस्थीकरण। क्रम व्यवस्थीकरण पता होना चाहिए पहले तो किस तरह के क्रम व्यवस्थीकरण, कितने प्रकार के, 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक लीनियर सीक्वेंस या हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस, दूसरा होता है वर्टिकल सीक्वेंस, तीसरा होता है पोजीशन सीक्वेंस। लीनियर सीक्वेंस या हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस को रेखीय क्रम व्यवस्थीकरण के नाम से जानते हैं। अब इसको पहचानेंगे कैसे, क्या होता है रेखीय क्रम व्यवस्थीकरण। जिन प्रश्नों में जो भी प्रश्न दिए होंगे उन प्रश्नों में पंक्ति में दाएं बाएं बीच में किनारे इस तरह के शब्द प्रयोग हो तो वो आपका रेखीय क्रम व्यवस्थीकरण का सवाल है, लीनियर सीक्वेंस है। दूसरा वर्टिकल सीक्वेंस, लंबवत व्यवस्थीकरण, जिसमें आपका आयु, ऊंचाई, लंबाई, बुद्धिमत्ता, योग्यता किसी से तुलना की जा रही हो तो ये आपका लंबवत व्यवस्थीकरण, वर्टिकल सीक्वेंस का क्वेश्चन होगा। तीसरा आपका पोजीशन सीक्वेंस, स्थान व्यवस्थीकरण, मतलब कोई भी पोजीशन, किसी भी स्थान पर कोई व्यक्ति या वस्तु होगी, उसका क्रम, स्थान उसका परिवर्तित किया जा रहा होगा, व्यवस्थित किया जा रहा होगा, अदला बदली की जा रही होगी, प्रारंभ से अंत में, आगे से पीछे। तो इस तरह के शब्द दिए हो प्रश्न में तो वो आपका स्थान व्यवस्थीकरण का, पोजीशन सीक्वेंस का क्वेश्चन होगा। तो आप कुछ उदाहरण को देखते हैं, प्रश्नों को देखते हैं, इससे आपके ये जो है समझ में आ जाएगा। देखिए पहला प्रश्न इसमें देखिए, एन इज मोर इंटेलिजेंट देन एम। एन जो है वो मोर इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंट है आपका एम से ज्यादा बुद्धिमान है कौन, एन। एम इज नॉट, बट एम इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज वाई। लेकिन एम जो है वो वाई से बुद्धिमान ज्यादा, एम वाई से बुद्धिमान नहीं है, वाई से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है एम। इसके बाद एक्स इज मोर इंटेलिजेंट देन वाई। वाई से ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है, एक्स है। बट लेकिन नॉट एज गुड एज एन, लेकिन एन से अच्छा नहीं है कौन, एक्स। तो हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, कौन ज्यादा बुद्धिमान है इसमें बताना है। तो फिर से क्वेश्चन देखिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। एन इज मोर इंटेलिजेंट देन एम, तो एन है, क्या कह रहा है, एन इज मोर इंटेलिजेंट देन एम। एन इज मोर इंटेलिजेंट, एम से ज्यादा इंटेलिजेंट है एम। एम इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज वाई। एम जो है ये वाई से तो इंटेलिजेंट नहीं, तो वाई से कम है, तो वाई ज्यादा इंटेलिजेंट है। जैसे एन यहाँ पे इंटेलिजेंट है एम से, लेकिन फिर क्या कह रहा, एक्स इज मोर इंटेलिजेंट देन वाई। वाई से ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है, आपका एक्स। जो ये एक्स है ये वाई से ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन बट नॉट गुड, यहाँ पे कह रहा नॉट गुड, नॉट गुड एज एन। जो ये एक्स है आपका मोर इंटेलिजेंट है ये वाई से, लेकिन जो ये एक्स है वो किससे, एन से, एन से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, एन से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, ज्यादा अच्छा नहीं है कौन, एक्स। तो पूछ रहा हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इज एन, एन ज्यादा बुद्धिमान है। देखिए एन इज मोर इंटेलिजेंट देन एम, एम से ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया। एम इज नॉट इंटेलिजेंट देन वाई एज वाई, तो वाई इज मोर इंटेलिजेंट हो गया। एक्स इज मोर इंटेलिजेंट देन वाई, तो एक्स इज मोर इंटेलिजेंट वाई, वाई से ज्यादा बुद्धिमान है एक्स। बट एन से अच्छा नहीं है, तो एन से अच्छा कौन नहीं है, एक्स नहीं, तो एक्स से ज्यादा बुद्धिमान कौन हुआ, एन हुआ। एन हुआ तो हुई था मोस्ट इंटेलिजेंट कौन पूछ रहा है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है, एन है यहाँ पे। एक और क्वेश्चन यहाँ देखिए, उत्तर की ओर मुंह करके, नॉर्थ की ओर मुंह करके 5 घर है स्थित है, ए बी सी डी ई। ये 5 घर हैं आपके, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, 5 घर हैं ए बी सी डी। ए ई और बी के बीच में, ई डी के दाएं है और डी और सी अंतिम छोर पे, डी और सी दोनों किनारे पर हैं, अंतिम छोर पे हैं। तो कौन सा घर ठीक मध्य में होगा। देखिए पहली कंडीशन, 5 घर हैं ये आपके, 1 2 3 4 5,
ए जो है वो ई और बी के बीच में है, तो ई और बी के बीच में कौन है, ए है। फिर क्या दूसरी कंडीशन, ई जो है वो डी के दाएं है, तो ई व्यवस्थित है। ई तो अपना अपने घर अपनी पोजीशन पे व्यवस्थित हो गया ना, ई और बी के बीच में क्या है, ए है। फिर क्या कह रहा है, ई व्यवस्थित हो गया, ई बैठ गया अपने घर अपनी पोजीशन पे है, तो ई डी के दाएं। जब ई यहाँ पे बैठा हुआ है तो डी के दाएं होना चाहिए इसको, तो डी इसके बाएं होगा, डी के दाएं हो गया और ई के बाएं। भाई देखिए हम ऐसे बैठे तो हमारा दाएं ये हुआ ना, तो हमारे दाएं में कौन है, डी के दाएं में कौन है, ई, और हमारे बाएं कौन, ई। अगर देखोगे तो ई के बाएं में क्या आ रहा है, ई के बाएं में डी आ रहा है, तो डी बैठ गया। फिर क्या कह रहा है, 4 घर हमारे व्यवस्थित हो गए, 5वां घर क्या बचा, 5वां घर आपका सी बचा, तो सी ऑटोमेटिक आपका किनारे पर आ गया। कह रहा है डी और सी दोनों अंतिम छोरों पे हैं, तो डी जब एक किनारे पर डी आ गया, दूसरे किनारे पर क्या हो गया, सी हो गया, क्योंकि 4 घर हमारे जब बैठ गए तो एक घर बचा सी, तो सी को इस किनारे पर कर दो। क्यों, क्योंकि डी और सी अंतिम छोरों पे है। ये कंडीशन यहाँ पे कह रहे डी और सी अंतिम छोरों पे, तो डी जब एक किनारे पे है तो दूसरे किनारे पे क्या होगा, सी होगा। तो प्रश्न क्या कह रहा, तो कौन सा घर ठीक मध्य में होगा, तो ठीक मध्य में आपका ए आया, ठीक मध्य में आपका घर ए है। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तीसरा, रीता गीता से लंबी है लेकिन मीता से छोटी है। यहाँ एक पॉइंट बताएंगे, उस पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ उसको नोट डाउन करना। जो यहाँ पे कहेगा रीता गीता से लंबी है किंतु मीता से छोटी है, अगर यहाँ पे जो किंतु शब्द आएगा इस तरह प्रश्नों में, किंतु शब्द का जब उल्लेख किया जाएगा यहाँ पे, तो किंतु का जो जिस व्यक्ति को जिस शब्द से तुलना करोगे उसका पहले वाले संबंध शब्द से रिश्ता होगा, यहाँ पे संबंध होगा। जैसे यहाँ देखिए, कहने का हमारा मतलब ये, गीता रीता से लंबी है किंतु मीता से छोटी है, तो इस मीता की तुलना किससे की जा रही, किंतु कह रहा है, तो रीता से की जा रही। जो यहाँ पे शब्द यूज होगा वो पहले वाले से संबंधित होगा, ना कि बीच वाले से। अगर इस तरह के प्रश्नों में किंतु शब्द आ जाए तो उसका संबंध जो होगा, जिस शब्द के बारे में बात कर रहे होंगे तो उसका संबंध पहले वाले शब्द से होगा, पहले वाले शब्द से उसकी तुलना की जा रही होगी, पहले वाले शब्द से तुलना की जा रही होगी। ये यहाँ समझिए, कब, जब किंतु शब्द का उल्लेख किया गया हो। तो यहाँ पे हो रहा है, देखिए, रीता गीता से लंबी है किंतु मीता से छोटी है, और सीता रीना से लंबी है किंतु गीता से जितनी लंबी नहीं है। तो यहाँ भी देखिए, सीता रीना से लंबी है किंतु गीता जितनी लंबी नहीं है। तो यहाँ पे सीता की तुलना किससे की जा रही, गीता से की जा रही है, क्योंकि यहाँ भी किंतु शब्द आया है। इसके बाद ये सभी पंक्ति में खड़े हो तो अपने ऊंचाई के अनुसार खड़े हो जाओ, तो मध्य में कौन होगा, तो इनको लगाइए। देखो क्या कह रहा, रीता गीता से लंबी है, रीता जो है वो गीता से लंबी है, गीता से बड़ी कौन हो गया, लंबी कौन हो गया, रीता। किंतु मीता से छोटी, तो मीता की तुलना किससे की जा रही, पहले वाले से, रीता से, तो मीता, ये मीता हो गए। फिर सीता रीना से लंबी है किंतु गीता से छोटी है, तो सीता की तुलना किससे की जा रही, गीता से, तो गीता से जितनी लंबी नहीं है, तो गीता जितनी लंबी नहीं है, कौन, सीता, तो गीता जितनी लंबी नहीं, तो मतलब सीता गीता से छोटी है, ये सीता। फिर क्या कह रहा है, सीता रीना से लंबी है, तो सीता जो है वो रीना से लंबी है, रीना से लंबी है, ये हो गया। देखो यहाँ पे स्पष्टीकरण सही से बना लो। पहले क्या हो गया आपका, रीना, रीना से ऊपर सीता, सीता के ऊपर गीता, गीता के ऊपर, गीता से लंबी रीता, और रीता से ऊपर मीता, ये आपका व्यवस्थीकरण हो गया। पूछ रहा है ऊंचाई के अनुसार खड़े हो जाए तो मध्य में कौन है, तो मध्य में आपका कौन आ रहा है, गीता मध्य में आ रही है, आंसर आपका इसका गीता। ये थे आपके ऑर्डर सीक्वेंस क्रम व्यवस्थीकरण के 3 प्रश्न हो गए। आपको बता दिया किस प्रकार के होते हैं, इनको कैसे पहचानेंगे और किस तरह से प्रश्न आपके ये पूछे जाते हैं। 3 तरह के प्रश्न आपको दिया, एक इस तरह से आपका लीनियर उसमें सीक्वेंस में, एक इस तरह आपका इसमें आपका ऊंचाई लंबाई में कैसे कौन किससे लंबा है कौन किससे छोटा है, इस तरह के व्यवस्थीकरण था। और एक आपका ये एनी जे मोर इंटेलिजेंट देन एम, तो इसमें आपको इस तरह से बता दिए। ये आपके ऑर्डर सीक्वेंस से प्रश्न थे और ऑर्डर सीक्वेंस की आज की क्लास थी क्रम व्यवस्थीकरण। आपको समझ में आया होगा, नोट्स तैयार कर
कीजिएगा।